अच्छा जी, आईटी मिनिस्टर मेरे साथ हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन ये बात नहीं हुई है। आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपका शोबा है, आईटी मिनिस्ट्री जो है वो क्या कुछ कर रही है इस 14 अगस्त पे? वो कौन सी ऐसी कोई नई चीज़ हमको दे रही है? कोई ऐसी न्यूज़ है आपके पास शेयर करने के लिए? बहुत सारी न्यूज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमारे इन लाइन हैं और हमने ई पुलिस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ऑटोमेशन की तरफ ले गए हैं। सिविल हॉस्पिटल हमने कर दिया है। हमने पूरे सिंध के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगा दिया है। बायोमेट्रिक पुलिस को कहाँ ले गए? हम पुलिस के सिस्टम को हम ई पुलिस ले गए। मुझे प्लीज माजरत के साथ रजा भाई, आप उन्हें वाटर कूलर भी दिलाई दें। मैं सच बता रहा हूँ, वो बेचारे जिस कूलर से पानी पीते हैं उसे भी इलेक्ट्रॉनिक कर दीजिए। अल्लाह ताला बस हम सबको जो है वो तरक्की दे। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ई ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर ई ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। पहले तो सिर्फ प्लास्टिक लाइसेंस मिलता था। I've got one. Yes. That's not readable. Now we will have readable. That's just a plastic card, nothing else. Really? वो readable नहीं था ना? उसके पीछे जो स्ट्रिप है वो क्या है? ना वो स्ट्रिप है बस। It's not readable. Now you will get readable. It's start कोरंगी ब्रांच शुरू कर दी है हमने। Okay. और now you will get the magnetic strip which is readable, जो आपकी वायलेशन भी रिकॉर्ड करेगी और आपका पूरा रिकॉर्ड इसके ऊपर होगा। Wow. इंट्रोड्यूस कर दिया है। हम जो बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो मैं चाहूँगा 14 अगस्त को बताऊँ कि हमें 200 एकड़ ज़मीन एजुकेशन सिटी में मिली थी फॉर आईटी मीडिया सिटी, जिसको हमने आरफा करीम के नाम से किया है। ठीक है। और उसको आरफा करीम आईटी मीडिया सिटी कराची की कहते हैं। उसका हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसका मास्टर प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। कराची के अंदर मीडिया सिटी की अशद ज़रूरत थी, आईटी मीडिया सिटी की। शहर से थोड़ा बाहर है लेकिन एयरपोर्ट से बहुत करीब है। और यकीनन ये कराची को जो है और सिंध को दुनिया का जो आईटी मैप है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मकाम कराची का बनने जा रहा है। तो ये एक खुशखबरी है जो मैं देने जा रहा हूँ। जीआईएस का सिस्टम लगाने जा रहे हैं। बहुत सारे काम सिंध की आईटी मिनिस्ट्री ने किया। That's wonderful. That's wonderful. अच्छा, जाते जाते ये बताइए, आप अपनी ईद कैसे मनाएंगे? हमारा तो एक बड़ा सीधा सादा तरीका होता है। तहरीक की जानिब से मैं एमकेएम से वाबस्ता हूँ, आपको पता है। हम अपनी ईद का दिन जो है वो जो हमारे तहरीक के शुहदा हैं, जिन्होंने तहरीक के लिए कौस के लिए शहीद हुए हैं, उनके घरों पे हम जाते हैं। उनके घर वालों से मुलाकात करते हैं, उन घर वालों को एहसास दिलाते हैं कि आज के दिन हम उनके साथ हैं। वक्त मिलेगा ईद वाले दिन तो घर भी ज़रूर जाऊँगा, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी बहैसियत ज़िम्मेदार और बहैसियत मुंतखब नुमाइंदा ये तहरीक की तरफ से हमारा एक कल्चर, एक ट्रेडिशन है कि हम शहीदों के घरों पर ईद जो है वो ज़रूर जाते हैं, ताकि उनको उस दिन ये एहसास ना हो कि हम उन्हें भूल गए। अच्छा इरम, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? क्या करती हैं आप नॉर्मली ईद पे? क्या करती हैं? बस ऐसे अम्मी के घर चले आती हैं, बच्चों को तैयार कर। अम्मी के घर चली जाती हैं बच्चों को लेकर, उसके बाद वहाँ सारा दिन रहती हैं, फिर शाम में वापस आ जाती हैं। डॉक्टर साहब आप? मैं अम्मी के घर ही होती हूँ और सब लोग मिलने आते हैं। सब लोग मिलने आते हैं। हकीम साहब? ऐसे ही होता है, हम भी अपने भाइयों के पास मिलने जाते हैं। फिर शाम के टाइम हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत सारे लोग आते हैं, तो तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलना मिलाना रहता है। Amazing, what do you do? Similar. Very same. जी। You go and visit your friends. I think the first day हम लोग घर पे रहते हैं and the second third day हम लोग visiting जाते हैं। बाहर पहले दिन हमारे घर लोग आते हैं। इस तरह का बस सेट हुआ हुआ है। It's wonderful. अच्छा, आपके लिए एक बहुत स्पेशल ये ईद होगी बिकॉज आपके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल गिफ्ट है जो हम आपको देंगे। और ऑफ कोर्स एक तो आप बता ही चुके हैं कि रज़ा भाई जो हैं वो उसकी आपकी जो केस है उसको टेकअप करेंगे एंड लेट्स सी। आप चाहती हैं कि आपके जो खामिन के जो कातिल हैं वो गिरफ्तार हों? आप चाहती हैं? अब 4 साल तो हो गए, क्या फायदा नहीं है इस चीज़ का, क्या करें? जिससे आपकी मर्जी। अगर आप नहीं चाहती तो जाहिर है कि मैं या कोई भी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश होती तो फॉलोअप करके मालूमात कम से कम, अगर आप समझती हैं कि आपको नहीं उसकी ज़रूरत है तो ठीक है। तो आप मतलब ये हक आपका है, ये हक मैं ज़बरदस्ती आपसे लूँगा भी नहीं, ना मैं आपसे कहूँगा करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसको लेके तो आपने चलना है। अगर आप समझती हैं कि मुनासिब नहीं है किसी वजह से तो ठीक है, इस पर आप परेशान ना हो। पहले ही नहीं करा ना, तो मेरे ससुराल में तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, कुछ और तरीके से कर लेंगे, कोई और तरीके से सपोर्ट कर लेंगे। डेफिनेटली ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब हैं, अब आपकी कंसल्टेशन सारी फ्री है। एंड देन हकीम साहब हैं, सारी कंसल्टेशन हकीम साहब की जो भी दवाएं हैं वो भी एब्सोल्युटली हकीम साहब एम आई राइट? बिल्कुल फ्री। और महरीन जो हैं वो आपको क्लासेस दे सकती हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी आपके लिए मैं रूबीना से कह दूंगा वो कोई ट्यूशन सेंटर या कुछ ऐसा कोई देख लेंगी, दरियाफ्त कर लेंगी और आप वहाँ जाके पढ़ना शुरू कीजिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गॉड इज़ ग्रेट। अल्लाह ताला बहुत मुसब्बिबुल असबाब हैं और वही सब कुछ करते हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन।
आई वुड लाइक टू से थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एंड सर आपका ऑलवेज थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। जाने से पहले ईद का कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान को? खुशियों से ईद मनाएं और ईद पे कम से कम अपने तमाम गम भूल कर जहाँ अपनी खुशियाँ मना रहे हो। रमज़ान का मैसेज यही है कि सादगी से मनाएं और उन लोगों को ज़रूर याद रखें अपने अड़ोस पड़ोस में, ख़ास तौर पे जिनको आप समझते हैं कि ईद शायद ना मना सकें किसी कमी की वजह से। अगर उनकी खुशियों को आप पूरा कर सकें, वही आपकी अच्छी हैप्पीनेस होगी ईद के लिए। आई जस्ट विश यू दैट। वेल, आप मेहरीन को हमारे शोज़ में देखते रहेंगे। ऑफ कोर्स इससे पहले भी आपकी मुलाकात हुई थी मेहरीन से और आज भी मुलाकात हुई है, और आज के बाद भी हम जब शादी वीक सेलिब्रेट करना चाहेंगे पोर्ट ग्रांड के अंदर, तब भी आप मेहरीन को देखेंगे, हमारे साथ होंगी। जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम सबको एक न एक दिन यहाँ से चले जाना। मौत से किसको रिश्तेदारी है? आज ये, कल हमारी बारी है। इससे पहले कि हम सब कुछ यहीं छोड़ दें, आइए मोहब्बतें बांटें। अली मोहम्मद ताजी साहब की एक कव्वाली थी जो मुझे बहुत पसंद थी। उनके साहबजादे साकिब अली ताजी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूँ, पता नहीं क्यों वो बहुत दिल को लगती है, वो बात जो है ना जो इस कव्वाली में है वो बहुत दिल को लगती है। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है मौत, सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। इससे किसी को फरार नहीं है। जो आया है उसने जाना है, और कहीं इस आने जाने के बीच छुपी है ज़िंदगी, जैसे हम सब ढूंढने निकले हैं। ये मेरे पापा अली मोहम्मद ताजी साहब की गज़ल है, और बड़े प्यारे अशार हैं। साहिर भाई ने कहा, मुझे भी बजाते खूब पसंद है। उमंड कर आए हैं आंसू, इन्हें पलकों ने रोका है कि हमने बाल से बारीक बांधा है दरिया को। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बात मरने के होना यही है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बात मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। शाह ज़मीनों में तुरबत बनेगी, शाह ज़मीनों में तुरबत बनेगी। या चिताओं